Hi there. Welcome back to our another IELTS video और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पाथ थ्री में किस तरीके से आप एग्जामिनर को बोल सकते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आया या मैम मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं सॉरी या फिर रिपीट प्लीज़। कौन से ऐसे इम्प्रेसिव सेंटेंसेस हैं आज की इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको वो इम्पॉर्टेंट और इम्प्रेसिव फ्रेजेस आपके साथ में शेयर करूंगा कि जो आप यूज़ कर सकते हैं एग्जामिनर को बोलने के लिए कि प्लीज़ मुझे आप रिपीट करें, मुझे समझ में नहीं आया। पार्ट 3 और पार्ट 1 देखिए, पार्ट 3 और पार्ट 1 में क्या डिफरेंस होता है। और एक चीज़ आपको और बता दूं, मैंने कल वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बोला था दैट्स आई एम नॉट अपलोडिंग वीडियोज़, I am teaching you through my videos. This means that these are classes. These are classes, these are not videos. ये आप इसे क्लास के तौर पर ही समझें कि जैसे आप स्टूडेंट्स हैं और मैं आपका टीचर हूँ, आपको सिखा रहा हूँ मैं यूट्यूब के थ्रू, चाहे आप जहाँ से भी हैं, किसी भी गांव से हैं, किसी भी शहर से हैं। सो आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखिए और नोट ज़रूर करें जब आपके साथ मैं शेयर करूँगा, और एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना है और समझना है। देखिए, पार्ट 3 और पार्ट 1 दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले नंबर 1, पार्ट 3 क्वेश्चंस आर मोर लॉन्गर देन पार्ट 1। ओके, नंबर 2, एग्जामिनर्स डोंट एक्सप्लेन देमसेल्व्स, इसकी भी मैं बात करूँगा। Number 3, unlike part 1, examiners can clarify in part 3. पहली चीज़ है कि जो पार्ट 3 के क्वेश्चंस होते हैं वो लॉन्ग होते हैं पार्ट 3 की बजाय, पार्ट 1 की बजाय। पार्ट 3 के क्वेश्चंस ज़्यादा लॉन्ग होते हैं पार्ट 1 की बजाय। और दूसरा, एग्जामिनर्स अपने आप वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं, वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उनको लगता है कि आपको समझ में आ चुका है, दैट्स इट। और बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं कि जो उनको प्रॉपर समझ में नहीं आया लेकिन आंसर देना शुरू कर देते हैं और प्रैक्टिस के दौरान पूछते हैं सर सॉरी क्या क्वेश्चन था, दोबारा बोलना सर। सो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पार्ट 1, उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन है, हैव यू डन वाटर स्पोर्ट्स। जरा आप वर्ड्स को काउंट करके देखें कि पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें कितने वर्ड्स होते हैं, और जो पार्ट 3 है, मेरे ये चीज़ बताने का कारण ये है कि आपको दिमाग में समझ आ जाए कि जो पार्ट 1 है और पार्ट 3 है, पार्ट 3 थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इस कारण है क्योंकि एक तो जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा लॉन्ग होता है पार्ट 1 के मुकाबले। जैसे पार्ट 1 में क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑन द स्क्रीन, हैव यू डन वाटर स्पोर्ट्स, क्वाइट सिंपल। और पार्ट 3 एक क्वेश्चन है, do you think old friends are more important to the old generation or the young generation? अभी देखिए, पार्ट 3 का ये जो क्वेश्चन है पार्ट 1 के क्वेश्चन से कितना लॉन्ग है, कितना लंबा आंसर है और ट्रिकी भी है। तो इसको ध्यान से सुनना, और हो सकता है ज़्यादा चांसेस हैं आपको पहली बार में क्वेश्चन ना समझ में आए, लेकिन मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो कोशिश ही नहीं करते एग्जामिनर को बोलने की कि सर मुझे समझ में नहीं आया। सेकंड एग्जाम्पल है पार्ट 1, व्हाट वाटर स्पोर्ट्स यू लाइक डूइंग। पार्ट 3 एक और एग्जाम्पल है, डू यू थिंक वेस्टर्न फेस्टिवल्स लाइक क्रिसमस आर रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स इन योर कंट्री। सो ये है पार्ट 1 पार्ट 3 के क्वेश्चंस। अब आपको पता लग गया होगा कि पार्ट 1 जो है इट्स क्वाइट इजी, पार्ट 1 इज क्वाइट इजी एज कंपेयर टू पार्ट 3, बट व्हेन इट कम्स टू पार्ट 3 सो इट्स क्वाइट ट्रिकी। ओके, सो नाउ हाउ टू हैंडल, एंड इट वुड बी माई आई वुड से स्ट्रॉन्ग एडवाइस कि अगर आपको समझ में नहीं आया है सो आंसर देने की कोशिश ना करें। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करना है, मैंने देखा है, मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में टीच करता हूं। मंडी डबवाली शहर में मेरा इंस्टीट्यूट है, अरुण आइल्स क्लासेस AIC इंस्टीट्यूट के नाम से, और मेरा एड्रेस है बिहाइंड दर्पण सिनेमा। वहां पर मैं ऑफलाइन क्लासेस देता हूं
और अक्सर मैं ऑफलाइन क्लासेस में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के साथ जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जब उनको क्वेश्चंस पूछता हूँ, तो वो बीच बीच में बोलते हैं, अगर नहीं समझ में आए उनको, सॉरी। जो नए नए आते हैं, सॉरी, सॉरी सर, सॉरी सर। सॉरी तो आप आम तौर पर भी बोलते हैं, आम तौर पर जैसे अब आप डे टू डे लाइफ में किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो हम लोग वैसे ही बोल देते हैं, सॉरी, सॉरी, समझ नहीं है, सॉरी। सो आइल्स एग्जामिनर को हमें लैंग्वेज से इम्प्रेस करना है। अगर आपने मेरी काफ़ी सारी वीडियोस देखी है, एटलीस्ट 3-4 वीडियोस देखी हैं, तो आपको पता होगा दैट कि मेरा जो कंटेंट है, जो सिखाने का तरीका है या फिर कंटेंट है, दैट्स रियली यूनिक, दैट्स एक्सीडिंगली यूनिक, आई वुड से दैट। सो आज की इस वीडियो में भी ऐसा ही कुछ यूनिक आपके साथ शेयर करूंगा। सेकंड है प्लीज रिपीट इट, कि प्लीज रिपीट कर दो, ये भी बड़ा सिंपल है। थर्ड है व्हाट, ये वैसे बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने देखा है अपने करियर में, अपनी टीचिंग करियर में मैंने देखा है कि एक दो स्टूडेंट्स ने यूज़ किया व्हाट, व्हाट। हो सकता है अभी किसी ने जो 12th पास आउट है नहीं पता है उसको कि यहाँ पर व्हाट नहीं बोल सकते, व्हाट, ये तो बिल्कुल ही मतलब स्ट्रेंज है, ये तो आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। पार्डन, पार्डन भी आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल स्पीकिंग में, आइल्स स्पीकिंग में आपको नहीं बोलना है। नेक्स्ट है आई डिडंट गेट, आई डिडंट गेट इट, राइट, आई डिडंट गेट इट, मुझे ये समझ में नहीं आया। बजाय अब इनके, अब आप नोटबुक पे ज़रूर नोट करेंगे, जो आप आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, जो आपको यूज़ करना है और आपको प्रैक्टिस करनी है उनकी। फर्स्ट इज आई एम नॉट श्योर दैट आई अंडरस्टूड यू प्रॉपरली, कुड यू रिपीट इट अगेन? आई एम नॉट श्योर दैट आई अंडरस्टूड यू प्रॉपरली। दिस मीन्स सर, यहां पर आप एग्जामिनर को ये शो कर रहे हैं सर कि मैं समझ तो गया हूं, लेकिन श्योर नहीं हूं कि मैं प्रॉपरली आपको समझ गया हूं। सो कुड यहां पर प्लीज की जगह पर यूज हो रहा है। कुड यू रिपीट इट अगेन? सेकेंड है आई एम टेरिबली सॉरी, आई एम टेरिबली सॉरी, आई डिडंट क्वाइट कैच दैट, काइंडली से दैट अगेन। आई एम टेरिबली सॉरी मीन्स मैं रियली सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट क्वाइट कैच दैट। क्वाइट कैच दैट मीन्स कि मैंने प्रॉपर कैच नहीं मैं कर पाया। काइंडली प्लीज, इट्स अ मोर पोलाइट, ओके। सो काइंडली से दैट अगेन, कि आप दोबारा कहेंगे। थर्ड है वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट, आई कुडंट गेट इट। वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट, आई कुडंट गेट इट। ये भी एक पोलाइट तरीका है बोलने का कि सर मुझे समझ में नहीं आया, क्या आप रिपीट कर देंगे? सो सॉरी को अवॉइड करें। और आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप आइल्स स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं 1-on-1, जिस किसी भी इंस्टीट्यूट में आप तैयारी कर रहे हैं, इनको यूज़ जरूर करें। इसके अलावा मैं कहूँगा कि कम से कम मेरे हिसाब से 25 से 30 ऐसे तरीके हैं, सेंटेंसेस हैं, जो अक्सर अपनी मैं क्लासेस में मैं शेयर करता हूं स्टूडेंट्स के साथ, जो आप यूज़ कर सकते हैं। आने वाली फ्यूचर वीडियोस में डेफिनेटली इस तरीके की वीडियोस मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, इन केस अगर आपको लगता है आप जल्दी करना चाहते हो और आप क्लासेस ज्वाइन करके आप आइल्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, AIC अरुण आइल्स क्लासेस, बिहाइंड दर्पण सिनेमा, स्ट्रीट अरुण आइल्स क्लासेस, मंडी डबवाली, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं मुझसे, 9872649530। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।